है। अगर नेता सदन आदरणीय सुतनदेव जी जगह दिनेश शर्मा जी बैठे होते तो ज़रूर कहते खड़े होके कि दीपक सिंह ये प्रश्न हर बार लेके आते हैं। हर बार इसलिए लेके आता हूं कि ये कोविड-19 से जुड़ा मामला है, कोविड-19 से हुई मौतों से जुड़ा मामला है। हमारा संविधान हमें सम्मान से जीने का अधिकार देता है और जो हमारा समाज है हमें सम्मान से मौत भी देता है, दाह संस्कार भी सभापति महोदय करता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहूंगा कि सदन में बैठा कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जिसने अपने किसी परिजन को ना खोया हो, किसी चाहने वाले को ना खोया हो, किसी गांव किसी मोहल्ले वाले को ना खोया हो, या जिसके पास ऐसे टेलीफोन और सूचनाएं ना आई हों कि हमारे किसी परिजन को भर्ती करवा दें और वो सक्षम रहा हो। सभापति महोदय, मैं खुद पॉजिटिव था जब पहली वेव में, तो घर की टीवी में मेरी वाइफ जब टेलीविजन को देखती थी, मुझसे 4-5 दिन बाद वो पॉजिटिव हुई थी, वो टीवी देख के सीरियस हो गई थी। ये भयानक मंजर था उस समय उत्तर प्रदेश का। और यहां पर बैठे तमाम नए पुराने सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य असमर्थ थे मरीजों को भर्ती कराने के लिए, बेड और बिस्तर दिलाने के लिए, ऑक्सीजन दिलाने के लिए। मेरे मन में ये सवाल काफी दिन से था। मेरे पास इसके संदर्भ में जो मेरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने दिया है उसके संदर्भ में मेरे पास तथ्य और प्रमाण थे। परसों ब्रजेश पाठक जी वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के लिए माननीय क्या क्या जो एकदम रटाटा स्लोगन है, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता सदन और अध्यक्ष जी से लेकर अंतिम छोर का सदस्य एक ही बात बोलता है और एक फ्लो बोलता है। धीरे धीरे जतिन भाई उसके व्यस्त हो जाएंगे उस भाषण के फ्लो के जो ये लोग बोलते हैं। मुझे दुख हुआ सभापति महोदय, मुझे तो प्रसन्नता थी, उस समय गर्व था कि ब्रजेश पाठक जैसा मंत्री भी सरकार का हिस्सा है, जो सरकार को आईना दिखाता है, जो सरकार के कोविड प्रबंधन के फेल को लेकर पत्र लिखते हैं। उसमें ब्रजेश पाठक ही नहीं थे, संतोष गंगवार उसमें भारत सरकार के मंत्री थे, कौशल किशोर थे, आगरा के मेयर ने तो क्या क्या कह दिया था। सवाल सभापति महोदय लंबा हो, मैं छोटा करते हुए इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूं, सीधे बोलता हूं। सरकार ने उस समय भी आंकड़े जारी किए। कल वक्तव्य देते समय कोई साथी कह रहे थे कितना अच्छा कोविड प्रबंधन था, इतना अच्छा कोविड प्रबंधन था कि पता नहीं कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष ने योगी जी को बुला लिया कि हमारे यहाँ कोविड प्रबंधन को आके ठीक कर दिया। शायद थाईलैंड की बात कर रहे थे, थाईलैंड बुला लीजिए, मत भेजिए योगी जी थाईलैंड, किसी और सदस्य को भेज दीजिएगा। अच्छा, मुझे थाईलैंड समझ में आया था, तो वो जो है मत भेजिएगा, क्योंकि वहां आप थाईलैंड क्यों जाते हो? नहीं, वो मैं सर जाता, मैं क्यों पहुंच जाते हो? मैं सर डिपोर्ट हो गया। मैं बात ऑस्ट्रेलिया की होती है, आप थाईलैंड पहुंच जाते हो दीपक जी। मैं थोड़ा सुन नहीं पाया होगा, उसमें व्यवधान हो गया होगा। मैंने कहा कि ना भेजें, चूंकि ये प्रबंधन की बात करते हैं। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, दुनिया भर के 26 देशों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। वो रिपोर्ट प्रकाशित ये हुई, WHO के उन रिपोर्टों पर उस देश में चर्चा हुई ऑस्ट्रेलिया में, और चर्चा ये हुई कि भारत सरकार, भारत के तमाम राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम प्रमुखता से था, उसमें कहा गया WHO की रिपोर्ट को आधार मानते हुए, इसमें हमारे प्रदेश और देश के टियर 1 के देश भारत सहित कई राज्य असत्यापित डाटा का उपयोग करते हैं, जिससे वहां पर कोविड से हुई मौतों के सही आंकड़े दुनिया के सामने नहीं आ पा रहे। ये ऑस्ट्रेलिया में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। पता नहीं कहां से लाते हैं सरकार के साथी। कभी कभी एक दिन मैं देखा किसी चैनल पे कह रहे हैं पाकिस्तान के सांसद ने बड़ी तारीफ की है, बड़े वाह वाह, बड़ा। मैं देखा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे मीडिया के साथियों का, उस पर जो शासन सरकार की तरफ से कुछ अधिकारी हैं जो रिपोर्ट नहीं, इसको चलवाओ, इसको छपवाओ, उसमें देखा उसको दे रहे नहीं, चलवाओ उसको कि पाकिस्तान से समर्थन आया है। तो पाकिस्तान से समर्थन ना आए, ऑस्ट्रेलिया की बातों का जिक्र यहाँ ना करें। उत्तर प्रदेश ने क्या खोया है, क्या पाया है, वो प्रमाण और शासनादेश सभापति महोदय लेकर आया हूं। उन प्रमाणों के आधार पर जो एक बात मैंने पार्टिकुलर अपने सूचना में दी है, एक अमेठी जनपद का प्रकरण है। उस अमेठी जनपद के प्रकरण में एक व्यक्ति
हमारे अच्छे मित्र हैं मिश्रा जी, उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव होती हैं। वो अस्पताल का जो रिपोर्ट है, अस्पताल का जो डेटा है, वो कहता है सभापति महोदय कि ये पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव होने से इनकी मृत्यु हुई। इस बात को लेकर ये आरटीआई मांगते हैं। आरटीआई जब मांगते हैं तो कहा जाता है हाँ आपकी मौत कोविड के कारण हुई, पीठ तक पहुंचा दिया जाए। नहीं, बहुत सारे सदस्य ऐसे इनका पेट दर्द करने लगेगा। इसमें शासनादेश की कॉपी भी है, वर्ष 2021 की है, जिसमें कहा गया है कि कोविड से जिन भी व्यक्तियों की मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगा। और तब नहीं कहा सरकार ने, सभापति महोदय, चूंकि आधी बात कहते हैं। अभी नरेश उत्तम पटेल जी जब पूछ रहे थे तो जो पक्ष की बात होती है, बचाव पक्ष के वकील जैसे किसी अपराधी को बचाने खड़ा होता है, तो जिस पक्ष से मुकदमा छूट सकता है सिर्फ उसकी बात करता है। कहां कहां दंड के भागीदार उसकी बात नहीं करते हैं। अगर पेट्रोल 110 में था, 9 रुपए घटा दिए, वाह 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 वाह, एकदम ताली बजाने लगे, कई सारे स्टूडियो में डांस होने लगे। 100 में तो अभी पेट्रोल रह गया। तो ये परंपरा ठीक नहीं सभापति महोदय। आरटीआई कह रही है, शासनादेश कह रही है, कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने भारत सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जिन व्यक्तियों की कोविड कुप्रबंधन के कारण मौत हुई है सरकार उनको मुआवजा दे। शासनादेश में सभापति महोदय अंकित है। WHO ने क्या कहा था? WHO ने जिस रिपोर्ट का ये उल्लेख करते हैं उसको भी लेके आया हूं, सभापति जी के पास होगी ही है। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है 23,519 लोगों की मौत हुई है और WHO कहता है 1 लाख ज्यादा मौत खाली उत्तर प्रदेश में हुई है। और सभापति महोदय, मैंने जैसे पहले कहा, सदन का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने किसी को ना खोया हो। उत्तर प्रदेश ने ही अकेले वो मंजर देखा था, लाशें कैसे बह रही थी, लाशें जलती, लाशों की लपटों को पूरे दुनिया ने दर्द के रूप में अपने आप में ग्रहण किया सभापति महोदय। लेकिन सरकार ने तो बैरिकेडिंग लगवा दी थी तो उस दर्द को बाहर के लोग ना देख सकें। ये उत्तर प्रदेश था। तो WHO सही होगा? जब ऑस्ट्रेलिया की अखबार की रिपोर्ट सच है, पाकिस्तान के अखबार की रिपोर्ट सच है, तो WHO की रिपोर्ट को ये सच नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ है WHO की रिपोर्ट। और वो कहती है जहां देश में 5 लाख अधिक मौतें हुई, वहीं उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। ये डाटा मैं अब तक पहुंचा दूंगा सभापति महोदय। हमारा सदन नहीं बोलेगा, जो मैंने पहले कहा, क्योंकि कारण समझते हैं। वो कहते हैं जी, नोटिस में जिनको मुआवजा दिलाने की बात है उसी पर रहिए। ये आप पूरा कोविड प्रबंधन से लेके और कोविड में क्या क्या हुआ और क्या, ये सियासत की अदा है, सानिया कोई नहीं है, जुबाने हर किसी के, बोलता कोई नहीं। सड़कों पर पड़ी एक लाश, बेड और वेंटिलेटर के लिए तड़पती लाशों को देखता हर कोई, कौन है कैसे मरा पूछता कोई नहीं। इसलिए पूछ रहा हूं सभापति महोदय, नहीं पूछते। और जो तब सवाल खड़े कर रहे थे वो आके तारीफ करके जाते हैं। यहाँ हमारे अच्छे मित्र ब्रजेश पाठक जी, जब वो भारतीय जनता पार्टी से MLA और मिनिस्टर नहीं थे, तब मैं भी सदस्य नहीं था, तब मेरी मित्रता थी, दोस्ती थी, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसे भाषण करके जाएंगे। वो भी सत्य वचन करके जाएंगे, उसी रंग में वही पड़ोगे। तो इस बात के लिए ये बोलना पड़ता सभापति महोदय। सभापति महोदय, नहीं, ये भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। PWD मिनिस्टर भी उसी रंग में रंग जाए, इस रंग में पाठक रंगे हैं। उसके बाद में सभापति महोदय, ये मंजर इस सचिवालय के कर्मचारियों ने देखा था, कई सारे पत्रकार बंधुओं ने देखा था। मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ बैठे हमारे पत्रकार साथी हैं जिनका परिवार, पत्नी, बच्चे, सारे लोग अस्पताल में थे, दर्दनाक हादसा भी झेला। मुआवजा से वंचित वो लोग भी होंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की व्यवस्था है, मैं उसको लेके आया, शासन आप तक भिजवा दिया सभापति महोदय। सरकार जब चुनाव होते हैं तो कहती है कि या गले लग जा, चुनाव बीत जाते हैं तो कहती है हम आपके हैं कौन। सरकार ने जो पहले वादे किए थे, कोर्ट की फटकार लगाई थी कि उनको मुआवजे उसके दिए जाएं। सरकार उत्तर प्रदेश के, मेरे पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख लोगों जिनकी मौत हुई थी, उनमें से अधिकांश को सरकार ने सभापति महोदय मुआवजा नहीं दिया है। तथ्य और प्रमाण मैंने सूचना के रूप में आपको दे दिए हैं। क्योंकि ये दुखद मामला है सभापति महोदय, मैं इसमें कोई भी पॉलिटिकल बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सत्ता पक्ष थोड़ा सा चैतन्य हो जाए, थोड़ा सा मानवीय हो जाए। जो अधिकार संविधान देता है, हमारा समाज देता है, उसके इतर न जाएं। चुनाव के बाद आप चुनाव में प्रचंड बहुमत से आए हैं,
जिस प्रचंड बहुमत को लेकर प्रदेश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया था, उसकी वादा खिलाफी ना करें, क्योंकि ये समय का चक्र है। ईश्वर भी देखता है चीजों को। ईश्वर का नाम, भगवान का नाम जोर जोर लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। हमारे कालखंडों में बहुत सारे इसके उल्लेख हैं। जोर जोर से नाम लेने वालों का हनुमान जी ने क्या हासिल किया था, क्या क्या हनुमान जी ने कहा था? जन कल्याण के लिए सरकारें होती हैं, जन कल्याण का काम करें। जो कोर्ट के फटकार के बाद शासनादेश सरकार ने जारी किए थे, उसके अनुरूप काम करें। उत्तर प्रदेश के जिन लोगों को मुआवजा आपने नहीं दिया है, उनको सरकार मुआवजा दे। आपके एक पत्र और मेरे पास है, जो मैंने प्रश्न पूछा था, उसमें आपने संख्या कुछ हजार में दी है, मैंने पीठ तक पहुंचा दिया है, संख्या लाख में है। उन सभी मृतकों को, उनके परिजनों को जो नियम है उसके अनुसार उन्हें मुआवजा देने का काम करें। इस मांग को लेकर सदन सभापति महोदय अपने कार्य को रोकता है और इस विषय पर चर्चा कराए जाने की मांग करता है। माननीय नेता सदन। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस तरह की महामारी इस देश के अंदर ना आए। आरोप लगाना है तो विषय अपनी जगह है, लेकिन दीपक जी, इस वैश्विक महामारी में जिस प्रकार देश का प्रधानमंत्री, यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी न होते तो 125 करोड़ देशवासियों का और उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ प्रदेशवासियों का क्या स्थिति होती। जब कोई महामारी आता था तब विश्व से टीका जब बच जाते थे तब हिंदुस्तान में आते थे। इस वैश्विक महामारी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अब दोबारा यहां ना आवे। पहला लोगों ने देखा, दूसरा ने देखा। ये दयनीय स्थिति जब हम लोग देखे, अपने आंखों से देखते थे, शरीर कांप जाता है। आज सुनने के बाद भी शरीर कांप जाता है। घर वाले भी छूते नहीं थे, पत्नी भी पति को नहीं छूती थी। बेटा जो बेटे को जन्म देता था बाप, वह बेटा भी ले जाकर छूने में, जाने में उसको पीड़ा होती थी। उस समय यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था, यहाँ का कोविड प्रबंधन के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोविड होने के बाद भी हॉस्पिटल, सुरेश खन्ना जी मंत्री घर घर हॉस्पिटल कैसे घूमते थे, कोविड हॉस्पिटल में जाते थे। डर नहीं था, भय नहीं था। उनके सामने यहाँ के जन सामान्य को बचाने के लिए लोग थे। कैसे भैरव घाट की स्थिति थी, क्या स्थितियां थी और किस प्रकार की स्थितियां, कैसे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने इस देश और राज्य को बचाया। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा दोबारा न आवे इस प्रकार का कोई वैश्विक महामारी। संगठन के कार्यकर्ता, सरकार के लोग, संगठन के कार्यकर्ता, सरकार के लोग प्रियंका से लेकर राहुल तक सड़क पर नहीं दिखाई दिए थे। सड़क पर कार्यकर्ता बीजेपी का और सरकार के लोग दिखाई देते थे, घर के बाहर नहीं निकलते थे। गरीब से गरीब लोग, सामाजिक संगठन के लोग, जिनके घर में खाने की स्थिति नहीं थी, वह भी अपने बाग से तरबूज और ककड़ी तोड़कर वह प्रवासियों को, जो मजदूर थे, सड़क के किनारे एक्सप्रेस पर खड़े होकर भोजन और लंगर चला रहा था। एक भी कांग्रेसी नहीं दिखाई दिए थे लंगर देते हुए, और न दिखाई दिए थे। सर्व की बात है, लेकिन आदरणीय मोदी योगी जी सड़क पर थे और हॉस्पिटल घूम रहे थे। जो आपने प्रश्न किया है, माननीय सदस्य विधान परिषद, उक्त दी गई सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के, और आप वो कांग्रेसी नहीं है झूठे वाले, आप तो थोड़ा सत्य भी और ठीक ढंग से और दिल से बात करते हैं। इसलिए दिल से माननीय योगी जी को सम्मान करना चाहिए कि पिताजी के देहांत के बाद भी घर नहीं गए और आपके सेवा में लगे रहे, यानी जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहे। माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा उक्त दी गई सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में प्रदेश में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को दिनांक 28/5/2022 तक कुल 39,392 मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को 50,000 रुपए की अहेतुक सहायता प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के समस्त जनपद कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजनों को 50,000 की भुगतान संबंधी विवरण संलग्न है। जहां तक स्वर्गीय मीरा देवी पत्नी रामकुमार ग्राम किटिवाया विकासखंड शाहगढ़
जनपद अमेठी का परिवारजनी को है तो 50,000 की आर्थिक सहायता दिए जाने के प्रश्न के इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद अमेठी से सूचना भी प्राप्त की जा रही है। क्या करूं मैं? आप बताइए, आपने खुद सुन लिया होगा। आप तो 85 में जीत के आए थे, जो कांग्रेस की प्रचंड वेव थी। क्या ऐसे सवाल सदन में आते थे? नेता सदन जब बैठ रहे हैं तो कह रहे हैं जनपद से सूचना भी नहीं है, मैंने आप तक भेजी सूचना सभापति महोदय। आरटीआई की सूचना आ गई। क्या ये सदन आरटीआई से सभापति महोदय कमजोर है कि आरटीआई की सूचनाएं आ जाएं, सरकार को अधिकारी सूचनाएं न दें और मैं सूचना पीठ तक पहुंचा दूं जो आरटीआई के माध्यम से सभापति महोदय आई है? ये सदन के मान का मर्दन है। सभापति महोदय, नेता सदन, मैंने पहले कहा था मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। नेता सदन योगी जी, मोदी जी पहुंच गए। शत्रुघ्न जी आज नहीं बोलेंगे। शत्रुघ्न जी ने प्रश्न उठाया था, यहां पर सीएम साहब मौजूद थे जब धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर उत्तर प्रदेश में लगे थे। नेता सदन, इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश से पोलियो को मुक्त किया है, हैजा को मुक्त किया है, टीबी को मुक्त किया है। जो टीके दिखते हैं ना या छोटे छोटे, यहां सभी को टीके लगे होंगे। किसी ने बताया, कभी किसी ने कहा धन्यवाद कांग्रेस के पोस्टर लगाए? किसी ने पोस्टर नहीं लगाए, किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री को वो जो कोविड के पोस्टर धन्यवाद वाले लगे थे, वो जनता की गाढ़ी कमाई से लगे थे। ये राजनीतिक बात है नेता सदन। उत्तर प्रदेश में जब कोविड की सबसे बड़ी जरूरत थी लोगों की, जो आप कह रहे हैं, तब सरकार नहीं थी। सबसे ज्यादा मुकदमे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए थे। ये आपके दर्ज आंकड़े सभापति महोदय बताते हैं सरकार ने दर्ज कराए थे। वो आंकड़े दर्ज करते हैं तमाम सारे न्यूज चैनलों ने, प्रतिष्ठित चैनलों जिन पे आपका भी कब्जा है, उन्होंने लिखा था कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक गांव में रसोई चलाने का काम किया था। ये राजस्थान सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट आई जिसमें 1000 से ज्यादा बसें कांग्रेस पार्टी ने दी थी। 4 बसों को पकड़ के आपने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम किया था, क्योंकि आप वो तंत्र हैं जो झूठ को परोस कर दे देते हैं। अज्ञानी साथियों को बताएं तो पढ़ के आया करें, सदन में अध्ययन करके आया करें। ये सदन है, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है। यहां पर जो चर्चाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस के अफसर उसे पढ़ने आते हैं ट्रेनिंग के समय। सभापति महोदय, आप हम सबके अगुवा और संरक्षक करता हैं। हम आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा संरक्षण प्रदान करें और सदन की प्रॉपर्टी में हल्की बातें ना आए, इस बात का सदन हमेशा ध्यान रखे। सभापति महोदय, मैं जो बात कह रहा था, कोविड प्रबंधन को कह रहे सरकार निपटा रही थी। मैं दावे और विश्वास के साथ सभापति महोदय कहता हूं, हजारों वो संविदा कर्मी जो बेरोजगार थे, कोविड के कारण कोविड में भर्तियां निकाली गई और वो संविदा कर्मी थोड़े पैसे के लिए सभापति महोदय कोविड के संक्रमण काल में मुंह में मास्क लगाकर ड्यूटी करते थे। उसमें तमाम ऐसे लोग संक्रमित हुए थे। मेरा उसमें एक साथी सभापति महोदय था, उसकी डेथ इसलिए हो गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो यहाँ नौकरी करने आया था और मैं जब उसका दाह संस्कार होने को था तो मैं अपने घर से अकेले जाने वाला था, उसे कंधा देने वाले सभापति महोदय कोई नहीं थे। और सरकार राजनीति की बात करती है और दुखद इस बात का सभापति महोदय, राजनीति की बात यह है, दावे और भरोसे के साथ कहता हूं, शासनादेश चूंकि मैं दिखाऊंगा नहीं, चूंकि मेरे फोन में है, अभी आपको चैम्बर में आके दे दूंगा। उन सभी संविदा कर्मियों को इस सरकार ने जो कोविड के प्रबंधन के समय एक योद्धा की तरह खड़े थे, उनको निकालने का काम कर रही है। उन सारे के सारे संविदा कर्मियों को जो कोविड में योद्धा की तरह काम कर रहे थे, उन्हें फिर से बेरोजगार कर रही है। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये तथ्य और प्रमाण के साथ लिखा पढ़ी की बात है। सभापति महोदय, सरकार अगर ऐसे कहती रहेगी कि हमें सूचनाएं नहीं प्राप्त हुई हैं, सदन क्या करेगा? अभी आपके पीठ से निर्देश आए हैं, आपके पास आरटीआई की रिपोर्ट सभापति महोदय है, आपके पास उस अस्पताल की रिपोर्ट है जिस अस्पताल ने उनका इलाज किया, जिस अस्पताल में उनकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और नेता सदन के पास जो सरकार के यहां जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके पास अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं दोषी हूं सभापति महोदय, अगर आप कहें मैं दोषी हूं तो बैठ जाता हूं सभापति महोदय। यहां कोई दोषी तो है, यहां कोई व्यक्ति सभापति महोदय दोषी इसलिए है कि जो रिपोर्ट आप तक है मेरे माध्यम से, वो रिपोर्ट सरकार के पास नहीं। इसका मतलब सरकार गैर जिम्मेदार है। सरकार नहीं चाहती उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, सरकार नहीं चाहती जो कोर्ट के दबाव में शासनादेश जारी हो उसका अनुपालन हो। तो सरकार किस बात की? सभापति महोदय, सरकारें जन कल्याण के लिए होती हैं, संविधान में स्थापित व्यवस्थाओं के अनुरूप संचालित करने के लिए होती हैं। और सरकार जब ऐसी जवाब देगी, यहां से तमाम सारे सदस्य पहली बार आए हैं,
जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भी जाएंगे जहां पर अधिकारी नहीं आता इनकी सुनने। क्या द्वारा क्या समझेंगे कि हमारे सदन में और जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदन में कोई भिन्नता नहीं है? सभापति महोदय, पूरा देश इस कार्रवाई को देखता है। यहां पर तमाम सारे साथी इसको कवर करते हैं। आपके दबाव और डर के बाद भी बहुत सारे लोग हिम्मत करके प्रकाशित करते हैं। क्या संदेश जाएगा कि सदन जो अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर, कार्यों को प्रस्ताव पर चर्चा करती है, सरकार के पास उसके जवाब नहीं होते हैं। ये चिंताजनक सभापति महोदय है। आपसे निवेदन करूंगा, बहुत समय है, आज समाप्त करिए। आज बहुत समय सभापति महोदय है, क्वेश्चन आवर नहीं हुआ था, चर्चा करा लें, इस पे चर्चा करा लें। तब तक मैं और रिकॉर्ड निकाल लूंगा अपने टैब से और नेता सदन को भी दिखा दूंगा। नेता सदन आप बहुत जिम्मेदार पोस्ट पे हैं और नेता सदन आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारी जवाब न दे। हम आते किस लिए फिर हैं यहाँ पे? ये हमारी क्या, हम क्या करने आते हैं? सिर्फ यहाँ हम बढ़िया चाय पीने, टीएडीए लेने आते हैं? अगर हम सिर्फ टीएडीए लेने आते हैं, हमारे प्रश्नों को उत्तर हमें नहीं मिलेंगे, सरकार को अधिकारी जवाब नहीं देंगे, सभापति महोदय यहाँ कैफेटेरिया खुलवा दिया जाए, बढ़िया चाय नाश्ते का प्रबंध कर दिया जाए, जिसकी मर्जी यहाँ बोले, जिसकी मर्जी कैफेटेरिया में बैठ कर कॉफी का आनंद ले, या तो काम रोक कर चर्चा करवा ले। सभापति कुछ और कहना है नेता सदन? सभापति जी, अपने जो 39,392 का भुगतान किया गया है, 196.96 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, इसकी सूचना में। सवाल ये नहीं है नेता सदन, बैठ जाइए। सवाल ये है कि उसी बारे में आरटीआई से सूचना आ गई और आपके पास अधिकारियों ने पूरी सूचना नहीं दी, तो इसलिए समय से आख्या न देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कराइए और कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित। अभी इसी विषय पर सवेरे पीठ से व्यवस्था दी गई है। लेकिन एक बात दीपक जी से, एक सेकंड के लिए